आदहिदम चकादव्वम जम सक्कई परहिदम चकादव्वम आदहिदे परहिदादो सुट्ठुवी आदहिदम कादव्वम। क्या अर्थ है? कह रहे हैं कि देखा जाए तो अगर हित करना ही है तो आत्महित ही करना चाहिए। जम सक्कई यदि शक्य हो तो परहिदम च कादव्वम पर का हित कर देना। लेकिन जब आत्महित में और परहित में चयन करने की बात आ जाए तो क्या करना? तो कह रहे उस समय में तुम आत्महित करना, और कोई मूर्ख ही होगा जो परहित में लगा रहेगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, when you sit in meditation you are meeting the best personality in the world। जगत की सर्वोत्कृष्ट हस्ती के साथ में तुम्हारा परिचय होने वाला है। इसलिए कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है वो। इतनी बात सुनते ही चेतना कितनी स्फुरायमान होती है, जोश कितना द्विगुणित होता है, आपको ख्याल आता होगा। देखो ना, जगत में कोई भी वस्तु अच्छी है या बुरी है ऐसा है ही नहीं। वो तो देखने की नजरिया है हमारा, जो वस्तु को अच्छा या बुरा कर देती है। किसी काल में एक वस्तु अच्छी लगती है, वही वस्तु किसी काल में बुरी भी लगती है। तो वस्तु बुरी थी या अच्छी थी? वस्तु जैसी है वैसी ही है। तुम्हारी दृष्टि पहले अलग थी, आज अलग हो गई है। एक गालिब का शेर है ना, मेरे बारे में कोई राय बनाना नहीं, मेरे बारे में कोई राय बनाना नहीं गालिब, मेरा समय भी बदल जाएगा और तुम्हारी राय भी। समय बदलने पर अपने आप सब बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जिसको मैं आज अच्छा कह रहा हूं, समय होने पर वो खराब भी हो जाएगा, या जिसको मैं आज खराब कह रहा हूं, समय बदलने पर उसको मैं अच्छा भी कहता पाया जाऊंगा। तो इसलिए राय मत बनाओ, अर्थात अच्छे और बुरे की राय मत बनाओ। इससे परे और एक दृष्टि है, वो दृष्टि डेवलप करने की कोशिश करो, और वो दृष्टि है सम्यक दर्शन की, वो दृष्टि है सम्यक ज्ञान की। अगर ये दृष्टि तुम्हें पैदा करने की कला तुम्हारे पास हो गई तो तुम्हें जगत में कोई भी दुखी करने में समर्थ नहीं होगा। ऐसी कला हमारे मुनिराजों ने प्रकट की है, और जिसके फलस्वरूप आज उनको गृहस्थी के जितने भी संयोग है, जितने भी भोग है, ये सब ना अच्छे लग रहे हैं ना बुरे लग रहे हैं। भोग उनको एकमात्र अपने आत्मा का दिखाई दे रहा है। अगर भोग करने की अवसर है तो वो अपने आत्मा का भोग कर रहे, अन्य कुछ भी नहीं। एक बहुत अच्छा उक्ति है, धूल क्या उन्होंने मेरी आंखों में झोंकी, धूल क्या उन्होंने मेरी आंखों में झोंक दी, अंधेरे में भी मुझे उनका चेहरा साफ साफ दिखाई देने लग गया। क्या आगे बात? धूल क्या उन्होंने मेरी आंखों में झोंक दी,
अंधेरे में भी मुझे उनका चेहरा साफ साफ दिखाई देने लग गया। मतलब मैं जिस पर द्रव्य को अपना मानकर इतराता था, जिसके बल पर मेरी शानो शौकत थी, लोक में मेरा रुतबा था, देखो ना, वे पर द्रव्य भी चले गए और रुतबा भी चला गया। तो क्या आ गई बात? धूल क्या उन्होंने मेरी आंखों में झोंक दी कि अंधेरे में भी मुझे उनका चेहरा साफ साफ दिखाई देने लग गया। ये विरोधाभास अलंकार है। आंखों में धूल डालना वो वाली धूल नहीं है। यहाँ पर आंखों में धूल डालना मतलब ठगना। उन्होंने मुझे ठग दिया, अब मैं उनसे अच्छे से परिचित हो गया कि ये अपने नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है क्या? देखो, समझदार को एक ठोकर लगनी चाहिए। ठोकर लगने पर जो समझ जाए उसको शाबाशी है, लेकिन ठोकर लगने पर जो समझदार नहीं बनता है उसको तो भटकना ही है। और दूसरे को ठोकर लगी है ये देखकर जो स्वयं में पहले ही समझ गया है, जागरूक हो गया है, उसको तो बहुत शाबाशी है। समझ में आ रहा है क्या? हमको भी दर दर पर हम ठोकर खा रहे हैं। हम ठोकरों के इतने अधीन हो गए हैं कि हमको अब वो ठोकर लग ही नहीं रही है। अर्थात स्वभाव कितना निरपेक्ष है, सुंदर है, निष्क्रिय है, अपरिणामी है, ये सब होते हुए भी इतनी ठोकरें खा खाकर मुझे स्वभाव का भान ही नहीं रहा। पर द्रव्य का स्वभाव कैसा है ये भी मैं अब परखने की बुद्धि से पार हो गया हूं। जिसकी बुद्धि यथार्थ हो जाती है उसके ही मोक्ष मार्ग में कदम पड़ जाते हैं, और जिसकी बुद्धि यथार्थ नहीं होती है तो भले ही वो शास्त्र अभ्यास करे, चरणान योग को अंगीकार करे, लेकिन उसका काम नहीं होगा। काम होने के लिए इसको परख होनी ही चाहिए, परखना ही चाहिए। हर समय में हमको परखते आना ही चाहिए। अपना कौन, पराया कौन। एक मुझे तो अपनों ने लूटा, मुझे तो अपनों ने लूटा, परायों में कहाँ दम था, परायों में कहाँ दम था कि वो मुझे लूट ले। मेरी कश्ती वहां डूबी मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पर पानी कम था। समझ में आ रहा है? मतलब मैं तो समंदर में एकदम अच्छे से तैर सकता था, लेकिन कहाँ डूबी? जहां पर पानी कम था। विलियम शेक्सपियर का एक नाटक है ओथेलो। ओथेलो में क्या है कि उसका एक मंत्री है, मंत्री क्या एकदम खास दोस्त जैसा है, ब्रूटस, और उसकी पत्नी, और वो एक ट्रायंगल है। होता क्या है, ब्रूटस का और जो राजा है, राजा का नाम मैं भूल रहा हूं, तो राजा की पत्नी का और ब्रूटस का प्रेम होता है। प्रेम होने के बाद में यहां तक बात बढ़ जाती है कि अब उनको राजा रास्ते का कांटा दिखाई देने लगता है। तो दोनों में उहापोह होता है कि मैं क्या करूं, मतलब हम क्या करें, कौन मारेगा राजा को? तो पत्नी कहती है मैं मारूंगी। देखो, मतलब पराये व्यक्ति के प्रेम में पड़ी हुई महिला क्या कर सकती है।
महिला कहो पुरुष कहो कोई भी कहो, उसमें क्या मानसिक प्रवृत्ति ऐसी हो गई है जिसको पर वस्तु के ऊपर रुझान हो गया है। अब उस वस्तु की प्राप्ति के लिए वो अब किसी को नहीं देखता है, मोहांध हो जाता है, कामांध हो जाता है, तो मार देता है, मतलब पत्नी ही मारती है राजा को। उस समय ब्रूटस वहां पर है। अब वो चाकू भोंकने को, और ये प्राण तोड़ने के समय की बात है, राजा को बराबर पत्नी दिखाई दे रही है और वो ब्रूटस भी दिखाई दे रहा है। तो राजा इतना ही कहता है, ब्रूटस यू टू, तुम भी तुम भी मतलब स्त्रियां धोखा देती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन तुमने भी धोखा दिया, ये बहुत बड़ी बात हो गई। मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया, यही तकलीफ है। समझ में आ रहा है क्या? अब ये घटनाएं देखकर सुनकर हमको क्या होना चाहिए, समझ आनी चाहिए कि भाई ये शरीर इसको परखो, ये स्त्री इनको परखो, ये पुत्र इनको परखो। समय पड़ने पर ये सब स्वार्थ के भीरी है, ये बराबर अपने को छोड़कर चले जाएंगे। हाँ। तो क्या करना, जो अपनी शाश्वत संपदा है, अपना वैभव है, उसको देखो। जो कभी मुझे छोड़ता नहीं है, छोड़कर गया नहीं है, छोड़कर जा सकता नहीं है, जो सर्व सुख और सर्व गुण संपन्न है, ऐसी वस्तु को निरखने का यत्न करना चाहिए। मुनिराज अपनी वस्तु के वैभव की महिमा मंथन में ऐसे झूम रहे हैं कि उनको अब बाहर के जगत की कोई भी परवाह नहीं है, और इसके बल पर उनके 22 परिचय जीते जा रहे हैं। 28 मूल गुणों का यथाकृत पालन हो रहा है, और फिर भी उनके सर पर कोई रेशा नहीं है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। नो, आत्म भावना की अधिकता, आत्म भावना की तीव्रता में बाकी सब बातें गौण हो जाती है। ठीक है, चलिए अपना प्रकरण 229वीं गाथा का चल रहा था। कोई मुझे प्लीज बताएगा कि हम कहाँ थे? 111 पर थे क्या? क्या हो गया था? देखो 111 पर लास्ट पैराग्राफ में आ जाइए, वहां से पढ़ते हैं। सीधे मध्य मांस तो मुनिराज को नहीं होते, किंतु उसे स्पर्शित कोई आहार भी मुनिराज नहीं लेते। अंडरलाइन दिस, इंपॉर्टेंट। मध्य के आहार में बड़ा पाप है। शास्त्र कहते हैं कि मध्य के एक बिंदु में मध्य के एक बिंदु में, बूंद में 6 गांव जलाने जितना पाप लगता है। ये पढ़ा था हमने कल। साधारण जैन को भी मध्य मांस का भक्षण नहीं होता, तो यह तो महाहिंसा है। मध्य मांस के प्रयोग से निर्मित लेप हो, ऐसा भी कोई आहार या दवा मुनि को नहीं होती। अंडरलाइन दिस, आहार या दवा मुनि को नहीं होती। जिस प्रकार मध्य मांस में हिंसा होने से उसका निषेध किया है, उसी प्रकार वनस्पति आदि की हिंसा से युक्त आहार भी मुनि को नहीं होता है। ये मैं आप सबके साथ में एक बात थोड़ा सा शेयर करता हूँ। मतलब मुझे लगता है कि ये भी चिंतन का विषय होना चाहिए। मान लो किसी की तबीयत खराब हो गई है,
तबीयत खराब हो गई है तो अब जो यथा योग्य उपचार हो रहा है, जो कौन कैसा करेगा अपन नहीं कह रहे हैं, किसकी क्या व्यवस्थाएं हो रही है, किसकी क्या बाधा है, ये अपन नहीं देख रहे हैं। लेकिन हमको किसी को ये नहीं कहना चाहिए नहीं अच्छा हुआ आपने दवाई ले ली, अच्छा हुआ आपने डॉक्टर के पास ये सब कर दिया, ये शरीर ही अपना कार्यकारी है, मोक्ष का साधन है, अपने को और साधना करनी है, इसलिए अच्छा हुआ, ये नहीं कहना चाहिए। हमको तो प्रेरणा देनी चाहिए, मैं शुद्धात्मा हूँ, इस बल पर हमको आगे बढ़ने का यत्न करना, जो हो गया सो हो गया, लेकिन हम उनके औषधि लेने में अनुमोदना नहीं करना। अब मान लो उन्होंने अभक्ष लिए भक्ष लिए, हमको खबर नहीं है, नहीं तो अच्छा हो गया आपने ले लिया, अच्छा हो गया आपका स्वास्थ्य अच्छा हुआ, ये भी कहने की बात नहीं है। हमको बिल्कुल भी इसको चारा पानी नहीं डालना। हम उनको इतना ही कहेंगे कि भाई अभी एक बार प्रतिकूलता आई है, टल गई है, अब मिला हुआ अवसर अपने लिए एक वरदान है, और इस वरदान को तुम अपने हित में, अपने आत्म कल्याण में लगाओ। समझ में आया? कभी भी प्रतिकूलता बोलकर नहीं आएगी। ये इस प्रकार से हमको सामने वाले को प्रेरणा देनी चाहिए। हमको आपने अच्छा हुआ ये किया वो किया, नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमने मान लो उसने अभक्षा औषधि ली होगी तो उसका तो निषेध हुआ कि नहीं हुआ, एक। दूसरी, हमारी शरीर बुद्धि है, ये भी सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। तीसरी बात, हमने सामने वाले को भी प्रेरणा करने के नाम पर क्या किया, उसकी भी शरीर बुद्धि बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई। तो इसमें फायदा क्या हुआ? समय व्यर्थ चला गया। और हमने, सुनिए और एक बात, अब हमने ये अनुमोदना की है ना, अनुमोदना करने का फल हमने स्वयं के लिए एक बीज बोया है कि भविष्य में प्रतिकूलता आएगी तो हम भी ऐसे औषध उपचार करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो नहीं करना ये सब। किसकी क्यों हमारी कमजोरी होगी हम लेंगे, वो अलग बात, लेकिन हम कोई कुछ गलत कर रहा है उसकी अनुमोदना नहीं करेंगे। एटलीस्ट आगम के आलोक में अपने को इतना तो नक्की करते आना चाहिए। उसको क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा इसकी बात ही नहीं करना। अगर उसको बुरा लगता है तो आपका है ही नहीं ना, मतलब वो पात्र है ही नहीं आपका संग करने योग्य। समझ में आ रहा है? और जिसको अच्छा लगा वो आपका अपना है, राइट? और अपने है तो आपको अच्छी सलाह ही देनी चाहिए, गलत सलाह नहीं। ठीक है? हाँ, अनुमोदना करना भी बहुत बड़ी तकलीफ है। तुम ये करो ऐसा भी नहीं। ठीक है? बहुत जान पर आना चाहिए कि हम किसी को कहे तुम ये करो। ठीक है? देखो कहाँ से बात लाई थी, ये दवा में से आ गई थी बात, है ना? क्या कह रहे हैं? कहाँ गया भाई? पीछे गया, पिछले पेज पर गया ना। कि उनको दवा भी, मद्यमान से युक्त दवा भी नहीं देनी चाहिए। ठीक है? उसी प्रकार वनस्पति आदि की हिंसा से युक्त आहार भी मुनिराज को नहीं होता। समझ में आ रहा है? मुनि को शरीर मात्र का परिग्रह होने पर भी उसे भी उस शरीर के प्रति उपेक्षा हो गई है तथा उन्हें उसके प्रति विशिष्ट राग नहीं है। अंतर में लीनता बढ़ गई है। अंतर स्व संवेदन आनंद की उन्हें प्रचुर दशा वर्तती है। अरे रे, भगवान ने कहा है इसलिए यह सब पालन करना पड़े, ऐसी मुनियों को नहीं होता। इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है। हाँ, ये पॉइंट को अपने जहन में बिठा दीजिए और चिंतन धारा में लाइए। अब भगवान ने कहा है इसलिए करना पड़ता है, उन्होंने कहा है इसलिए करना पड़ता है। हाँ, मुझे अच्छे से याद है हमारे घर में जब भी कोई पूछता था घर वालों को तो एक ही कहते कि वो मना करता है,
मतलब मैंने मना किया, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? हमारी तो इच्छा है, लेकिन ये मना करते, इसलिए हम इनके अगेंस्ट नहीं जा सकते, नहीं तो घर का वातावरण क्लेशदायक हो जाएगा। और अभी भी किसी मात्रा में ऐसा होता है। मुझे ये कहना है कि हम क्यों अब दूसरे के नाम लेकर थोपा थोपी करते और अपन स्वयं महंत बने? ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? हमको इतनी समझ आ गई है ना कि अब मोक्ष मार्ग क्या है, हमारे लिए हम ये कर रहे हैं, हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। इतना तो विवेक हमको होना चाहिए कि नहीं? जैसे शुद्धि का खान पान करना, ये किसके लिए कर रहे हैं हम? मेरा प्रश्न है, शुद्धि का खान पान करना किसके लिए कर रहे हैं? मेरा मोक्ष मार्ग है एक। दूसरी बात, घर वालों के लिए किया तो क्या किया? अपने है इसलिए किया ना, साधर्मी है इसलिए किया ना। तुम साधर्मी देखो उनको, तो तुम्हें मैं नौकर हूं, मैं कुछ करता हूं उनके लिए, ऐसा भाव ही नहीं आएगा। सहज योग्यता के प्रमाण तुम्हें ऐसा लगेगा कि हम एक सुयोग्य जीव को आहार करा रहे हैं। कदाचित विचार करो, थोड़ा सा और आगे विचार करो, कदाचित यही जीव आज थोड़ा सा विपरीत होगा, भविष्य में जाकर यही मुनि हो गया तो? मुनि नहीं, ये तद्भव मोक्षगामी हुआ तो? तद्भव मोक्षगामी नहीं, तीर्थंकर का जीव हुआ तो? अब बोलो, अब बोलो, अब तुम क्या करोगे? तुम्हारे सामने बैठा ये जीव, इसको तुम तीर्थंकर का जीव देखो ना। क्यों देखना? तुम्हें तीर्थंकर सामने आएंगे, तुम उनको भोजन कराओगे कि नहीं? तुम्हें फिर मेहनत कर रहे हो ऐसा लगेगा क्या? लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। तो फिर यहां पर क्यों लग रहा है? यहां पर इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हें निर्णय हुआ नहीं है। यहां पर इसलिए लग रहा है क्योंकि तुमने उनको पर्याय बुद्धि से देखा है। यहां पर इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम स्वभावी आत्मा को देख नहीं रहे हो। यहां पर इसलिए लग रहा है कि तुम उनको भी तुम्हारे समान आत्मा नहीं देख रहे हो। समझ में आ रहा है? तुम्हें ये सब काम बोझिल इसलिए लग रहे हैं क्योंकि तुम्हारी शरीर बुद्धि है। विचार करना, इसके बाहर और कुछ नहीं है। सब कुछ इसी में है। नौकरों के सहारे, नौकरों के भरोसे हमारा काम नहीं बनता। जो कुछ होता है सब हमारे बल पर ही होगा। एटलीस्ट इस पंचम काल में। चतुर्थ काल में होते होंगे राजा महाराजा जो काम नहीं करते थे और उनको ऐसे सुयोग्य नौकर मिलते थे कि वो शुद्धि का ही उनको खिलाते पिलाते थे। तुम राजा महाराजा नहीं हो, इतना गोल्डन स्पून लेकर तुम जन्मे नहीं हो। पंचम काल के 2500 वर्ष पूर्ण हो गए और तुम इर्द गिर्द में व्यवस्था और परिस्थितियां देख रहे हो। तुम आंखें खोलकर देखो कि तुम्हारे योग्य क्या है, हित का क्या है, और फिर वैसे करना। इतना विवेक तो तुमको है, इतना विवेक है तो अपने विवेक को गिरवी नहीं रखना चाहिए। हमें इसमें कमजोर नहीं होना चाहिए, तीव्र पुरुषार्थ से इसी में लगना चाहिए। आदहिदम च कादव्यम, अपना आत्महित करने के लिए तुम्हें अब हटना नहीं चाहिए। पर तुम परोपकार में कितने तत्पर होते हो? परोपकृति मुत्सृज स्वोपकारो परो भव, उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। क्या कह रहे हैं मालूम है क्या? ये परोपकृति मुत्सृज स्वोपकार परो भव, दूसरों के उपकार करने से ज्यादा अपना उपकार ज्यादा श्रेष्ठ है। अपने ऊपर किया गया उपकार ज्यादा श्रेष्ठ है। उपकुर्वन् परस्याज्ञो, दूसरे का उपकार कर दिया, दृश्यमानस्य लोकवत्, ये तुमने लोक व्यवहार किया है, इसके ऊपर और कुछ भी नहीं किया है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात किया हुआ भी भूल जाना चाहिए, ये यहां पर समझा रहे हैं। और ज्ञानी जन ऐसा ही समझते हैं। हाँ, अपना हित कैसा किया जा सकता है, इसके ऊपर गंभीरता से चिंतन मनन आवश्यक है। आया दिन ढकलना योग्य नहीं है। आया दिन, आया समय, आया घंटा हमने थोड़ा बहुत स्वाध्याय किया, समय जो त्यों हमने बिता दिया,
और फिर अपने विषय भोगात वृत्ति में लग गए, योग्य नहीं है। जितना समय हमने यहाँ पर लगाया है उसका फल विचार करना। देखो होता है कि नहीं, मेरे पास में एक ट्यूशन के लिए लड़का आता था, तो मैंने, उसके पिता ने कहा कितने लोगे, तो मैंने कहा 1 लाख लूंगा। तो ज्यादा नहीं है, मैं बोला नहीं बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने कहा ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, मैं ज्यादा भी नहीं देखूंगा, 1 लाख ना, मैं 1 लाख दूंगा, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। मतलब मैं 1 लाख जो लगा रहा हूँ ना इस लड़के के ऊपर, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। देखो पैसे के मामले में ये बराबर इसको इन्वेस्टमेंट दिखाई देती है। और मुझे मालूम है ये आपसे पढ़कर जब बाहर निकलेगा तो ये निरखेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट है मेरी, 1 लाख रुपया नहीं है, मैं एक सुदृढ़ बालक बनाने वाला हूं, मतलब बुद्धि से। कहने की बात इतनी है, हम जो 1 घंटा यहां पर दे रहे हैं ना, ये नॉट जस्ट अ रूटीन जॉब, इसको इस प्रकार इन्वेस्ट करना कि इसमें से सुयोग्य और उत्कृष्ट सम्यक रूपी फल ही बाहर निकले। हमको इसी प्रेरणा से, इसी बुद्धि से बैठना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? अगर हम शिथिल होकर, गाफिल होकर बैठेंगे, अपने घर के कार्य करते करते ये सुनते रहेंगे, नहीं चलेगी ये बातें। हमको यहाँ पर एकदम बाकी सब बंद कर दो और यहाँ पर फोकस कर दो। यहाँ पर फोकस कर दो मतलब जो यहाँ के वचन निकल रहे हैं उनका भाव क्या है, इन भावों को मुझे अपने में कैसे बिठालना है, विचार करना, और अपना जीवन कैसा और मोक्ष मार्ग के अनुकूल बनाना, इसका यत्न करना चाहिए। समझ में आ रहा है? 1 मिनट। ठीक, आइए थोड़ा पढ़ते हैं। अरे रे, भगवान ने कहा है ना, इसलिए यह सब पालन करना पड़े। मैं मतलब 10-15 मिनट अपने लगाए इस पंक्ति के ऊपर, एंड मैं आपको दावे से कहता हूं कि अपने में भी ऐसा ही चोर बैठा है, और ये मिथ्यात्व है अपना। हमको लग रहा है हम धर्म कर रहे हैं और भगवान ने कहा इसलिए कर रहे हैं। साहब अगर नहीं कहा होता तो नहीं करते। तो ऐसा नहीं होना। समझ में आ रहा है? ये जो कुछ कर रहा हूं मैं अपने लिए कर रहा हूं, ठीक है? और ये भगवान ने कहे अनुसार ही हो रहा है, क्योंकि वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। मैंने परखा है, मुझे विश्वास हो गया है। ये भाव आना ही चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? जो इतनी उत्कृष्ट बात सुनकर भी शिथिल रहता है, गाफिल रहता है, वो घोर श्वभ्र सागर में पड़ने के लिए तैयार है। उसकी दौड़ अब अंतिम सांसें ले रही है, अब बहुत ही जल्दी उसकी दुर्गति है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए बहुत चिंतन करना, मनन करना, गंभीरता से लेना। इन वचनों को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये मेरे हृदय से निकली हुई बात नहीं है। ये प्रैक्टिकल जो जीव करेगा सो भरेगा। अब जो शिथिल रहेगा उसका पतन होना ही होना है। ये वेरी वेरी लॉजिकल बात है, क्योंकि मेरे कहने ना कहने से आपका सुधार बिगाड़ तो नहीं होने वाला है। जो कुछ होगा आपका अपने किए परिणामों के बल पर होने वाला है। तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। जीवन मतलब यहां से अनंत काल तक का जीवन की बात चल रही है। तुम्हें ही अपने जीवन को इस प्रकार तराशना है कि तुम्हें अपनी सर्वोत्कृष्ट निधि मिल जाए। मूर्तिकार जैसे एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल देता है, तब जाकर
उस पत्थर में से, उस शिला में से एक यथार्थ मूर्ति प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार हम में से जो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि टॉक्सिक इमोशन से जो परद्रव्य संबंधी अपनी ममत्व की भावनाएं निरंतर वर्तती रहती है, ये सब त्यागने योग्य। ये मद है, मद, मद्य। परद्रव्य में ममत्व ये मद्य है और यही अभक्ष्य है, यही अभक्ष्य है। मैंने परमार्थ घटाया है यहां पर। किसी ने वो सप्तव्यसन का छंद पढ़ा? प्यार सो पराई सोंज गही बे की चाह चोरी, और इस देह के साथ प्रीति यही मांस भकीबो। देह की मगनताई यही मांस भकीबो। क्या कहा बनारसी दास जी? आप पढ़ना, आप फिर से, मैं मेरे मन से नहीं कह रहा हूं, ये सब आया है शास्त्र में। देह की मगनताई यही मांस भकीबो। अब मांस भक्षण क्या कह रहे हैं? देह की मगनताई। अब जो श्रावक देह की मगनताई से कुछ बनाता है वो भी मांस भक्षण के दायरे में चला जाता है। मुनिराज को ऐसे दिया नहीं तो मुनिराज कैसे लेते उसका फल उनको लगेगा, समझ में आ रहा है? लेकिन तुमने कैसा दिया उसका फल तुम्हें लगेगा। इसलिए अनासक्त भाव से देखो, हमारे घर कोई मेहमान आ जाए और भोजन करके चले जाए तो क्या कहते हैं? भोजन बहुत अच्छा हुआ, एक नंबर, है कि नहीं? तकलीफ है कि नहीं? मतलब एट द एंड ऑफ डे इनको भोजन ही अच्छा लगा। ये भोगार्थी थे, आत्मार्थी नहीं थे। ऐसे भोगार्थियों को हमको घर भी बुलाना नहीं चाहिए। अपना समय इनके लिए भी बर्बाद नहीं करना। समझ में आ रहा है क्या? हमको अगर इससे कुछ अच्छा करने योग्य है तो बिल्कुल करना। गांधी जी के पास अगर कोई जाता था तो गांधी जी ने पहले ही 3 शर्तें लगाई थी। अब मुझे कितनी याद है मुझे मालूम नहीं, लेकिन 3 शर्तें थी। भाई, तुम जो कहने वाले हो किसी की निंदा के वचन तो नहीं होने चाहिए। एक, तुम जो कहने आए हो इसमें तुम्हारा और मेरा भला होने वाला है। और तीसरा, इसमें ये बात सुनने में हमारा समय बर्बाद नहीं होगा। ये तीसरा पॉइंट मुझे ज्यादा योग्य नहीं लग रहा है, बट फिर भी 3 पॉइंट तो थे। क्या? एक तो तुम किसी की निंदा नहीं करोगे, दूसरा तुम्हारा और मेरा दोनों का इसमें भला छिपा है। अब अगर हमको बात करनी ही है तो आपस में एक दूसरे का भला कैसे हो इसका विचार करना। और भला होना मतलब क्या? हम एक दूसरे को मोक्ष मार्ग में आगे कैसे बढ़े इसका विचार करें। समझ में आ रहा है क्या? अगर हम किसी को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा नहीं सकते तो उनको खींचेंगे तो नहीं। इतना तो करो तो भी काम बहुत अच्छा है, ये भी उपकार के दायरे में चला जाएगा। ठीक है? देखो, क्या कह रहे? भगवान ने कहा है ना, इसलिए यह करना, यह सब पालन करना पड़े, ऐसा मुनियों को नहीं होता। अपितु मतलब चेंज करे, संपूर्ण दशा का पालन सहज होता है। सहज होता है मतलब आत्मा के भान पूर्वक होता है। इसको सहजता कह रहे हैं। वो कैसे सहज हो रहा है? अरे, परद्रव्य का परद्रव्य में हो रहा है ना अपना अपना काम, और निज द्रव्य का निज द्रव्य में परिणमन हो रहा है। मैं परद्रव्य का कुछ भी नहीं करता हूं, ऐसा स्ट्रांग विश्वास, स्ट्रांग कन्विक्शन है। इसलिए मैंने कहा था ना कि हमको हर परद्रव्य को परखते निरखते आना चाहिए। हमको पारखी बनना ही पड़ेगा। अगर जो पारखी नहीं बना है, जो निरख नहीं रहा है, या ठोकर खाकर भी फिर से वहीं पर ही अटक रहा है, तो क्या समझे? इसको भोग ही अच्छे लगते, आत्मा अच्छा नहीं लग रहा है।
ठोकर खाकर भी वो वहीं पर जा रहा है, वहीं पर जा रहा है। देखो छोटा बच्चा होता है ना, वो जब भी खेलने जाता है मार खा के आ जाता है, मतलब बच्चे उपेक्षा करते होंगे और रोता रोता घर पे आ जाता है। तो माता पिता क्या कहते हैं, अच्छा हुआ, हम बार बार कहते वहां पर मत जाओ, तू वहीं पे जाता है, अब तुझे मार खाना, ये तो बहुत सही न्याय है। ऐसा कहते कि नहीं कहते? सेम बात यहाँ पर लगाना। भगवान हमको आदेश दे रहे हैं, हमको फरमान कर रहे हैं, भाई ये परद्रव्य है, परद्रव्य में रंच मात्र भी प्रीति करने योग्य नहीं है, इसके आधार से तुम्हारा कुछ भी चलता नहीं है, ये तुम्हें ना सुख का कारण है ना दुख का कारण है, तुम्हारा सुख तुम्हारे आत्मा में है। ऐसा तुम नक्की करो तो तुम्हारा अपने आप कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये क्या करता है, आप कुछ भी कहो, इसके बिना मैं कैसे जी सकता हूँ, इसको साथी मानता है ना, वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, ऐसा बोलता है ये। मतलब ये बारंबार कल्पना ही नहीं कर सकता है कि इस शरीर के बिना मेरा जीवन है, कल्पना ही नहीं कर सकता है कि आंखों के बिना मेरा जानना होता है, कल्पना ही नहीं कर सकता है कि रसना के बिना भी मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, कल्पना ही नहीं करता है कि सुनने के बिना भी, मतलब कर्ण के बिना भी मैं ज्ञान से जानता हूं, ऐसा कल्पना ही नहीं कर रहा है। अपनी ज्ञान, अपने वैभव को वो भूल गया है, और जो अपने वैभव को ही भूल गया, अपनी संपत्ति को ही भूल गया, तो कैसे दर दर की ठोकरें खाना इसके लिए अब क्रम प्राप्त है। समझ में आ रहा है? देखो हमारी जैसी सहज दशा है वैसी भगवान ने जानी है, और भगवान ने जैसी दशा का वर्णन किया है वैसी हमारी सहज दशा हुई है। ऐसी मुनियों को अंतर में सहज दशा की प्रतीति वर्तती है। और यही उत्सर्ग मार्ग है। उत्सर्ग मार्ग मतलब राजमार्ग कहो, राजमार्ग। और अपवाद मार्ग मतलब कदाचित किसी काल में ये भी पॉसिबल है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, आगे। यद्यपि उक्त गाथा और उसकी टीका तथा वृंदावन दास जी के छंदों में इस गाथा का स्पष्टीकरण विस्तार से आ गया है, अतः अब उस पर और अधिक प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। तथापि उस सब का संक्षिप्त सार यह है कि मुनिराज दिन में एक बार भिक्षावृत्ति से सरस या निरस, मध्यमान से रहित, समस्त हिंसायतन से मुक्त, जैसा जो कुछ प्रासुक आहार सहज भाव से विधि पूर्वक प्राप्त हो जाए, उसमें से अपने शरीर को टिकाने के लिए वीतराग भाव से थोड़ा बहुत ग्रहण कर लेते हैं। कितनी बातें आ गई। भिक्षावृत्ति से, एक दिन में एक बार, 2 खड़े खड़े, 3 अल्प आहार, 4 मध्यमा सरस या निरस जैसा उपलब्ध है वैसा, 5 मध्यमान से रहित, 6 ठीक है, और समस्त हिंसायतन से मुक्त, जैसा जो कुछ आहार प्रासुक आहार सहज भाव से विधि पूर्वक प्राप्त हो जाए, उसमें से अपने शरीर को टिकाने के लिए वीतराग भाव से थोड़ा बहुत ग्रहण कर लेते हैं। देखो ना, एक श्रावक की भी ऐसी अवस्था हो सकती है कि नहीं? जैसे हम बहुत चिंतन कर रहे हैं, तो भोजन करते समय भी हमारे ज्ञान का क्या बन रहा है, वो जिस संबंधी हमारा चिंतन चल रहा है, बराबर। तब जो भोजन हो रहा है उसमें हमारा कितना रस है, कितनी रुचि से खा रहे हैं, बस खाने के लिए खा रहे हैं कि नहीं, ऐसा हमारे भी होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। छोटे बच्चे हैं, कोई टीवी सीरियल देख रहे हैं या मैच देख रहे हैं, तो मैच देखते देखते भोजन कर रहे हैं, करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं मात्र वो उदाहरण से अपना उपयोग का खेल कैसे चलता है ये बता रहा हूँ। मैच देख रहे हैं,
और पूरा ध्यान वो मैच देखने में है और भोजन निगल रहे कि नहीं धड़ाधड़ धड़ाधड़, वो अभी अच्छा है बुरा है कुछ कह रहे हैं क्या, क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि पूरा उपयोग पूरी रुचि उस मैच में है। इसलिए भोजन हो भी रहा है तो भी नहीं हो रहा है, हो भी रहा है फिर भी उसका कोई ज्ञान नहीं है, कम है ज्यादा है कुछ भी नहीं है। ये क्यों हुआ, क्योंकि उपयोग मैच में है। अब मुनिराजों का उपयोग आत्मा में है, समझ में आ रहा है क्या, वो रुचि आत्मा में पड़ी है, निरंतर वहां पर ही झुकाव है उपयोग का, वो निरंतर वहां पर खींच के लेके जा रहा है। तो अपने आप जो आहार कर रहे हैं, विहार करते समय या बोलते समय में जो कुछ बोला बोल दिया, खत्म, फिर भूल जाते हैं। समझ में आ रहा है। चलिए, इसके बाद की गाथाओं का तो हमने चर्चा कर दी है ऑलरेडी। अब अगली गाथा की तरफ बढ़ जाएंगे। ये 34 नंबर की गाथा का भी विशेष ध्यान रखना। यहाँ पर क्या 32-33 में तो क्या कहा भाई, ये सब मांस की मतलब मर्यादा के बाहर गई जो चीजें हैं उनमें उसी जाति के निरंतर अनंत निगोदिया जीव उत्पन्न होते रहते हैं। एक वे समुच्चयन भी होते हैं, दो अर्थात जन्म मरण निरंतर होते रहता है उनका। तो ऐसे जीव, और वे पके हो, अध पके हो या कच्चे हो, किसी भी स्टेट में हो, इनका स्पर्श भी उनके दोष का कारण लग जाता है, उनके स्पर्श मात्र से। और 34वीं गाथा में क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आहार लिया, श्रावक से लिया और दूसरे श्रावक को दिया या उसी श्रावक को दे दिया, बस हाथ लगाकर दे दिया, तो ये भी नहीं चलेगा। अनुमोदना हो गई, और ऐसी अनुमोदना इस भूमिका में योग्य नहीं है, होती नहीं है। हाँ, निगंतो निरावेक्षो, निर्ग्रंथम दशा ये निरापेक्ष है। ठीक है, आगे गाथा 230 में आ जाइए, पेज नंबर 115 पर है अपन। 229वीं गाथा में युक्ताहार की विशेषताएं बताई गई थी, और अब इस गाथा में उत्सर्ग और अपवाद मार्ग की मैत्री दिखाते हैं। उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग की मैत्री, मैत्री मतलब क्या होता है साहब, इसका मतलब ये कह रहे हैं जिस समय में निश्चय है उस समय में व्यवहार हो सकता है क्या, इतना ही प्रश्न है। या जिस समय में व्यवहार है उसके साथ साथ निश्चय हो सकता है क्या, हो सकता है। क्यों, निश्चय और व्यवहार की मैत्री दिखा रहे हैं। उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग की मैत्री। उत्सर्ग मार्ग मतलब आत्मा में ही लीन होना, अर्थात निश्चय रत्नत्रय। ठीक है, और अपवाद मार्ग मतलब जो शुभ भाव में प्रवृत्ति है, यथा योग्य कषाय चौकड़ी के उदयवश। समझ में आ रहा, वो अपवाद मार्ग। देखो, बालो वा बुद्धो वा समभिहदो वा पुणो गिलाणो वा चरियं चरदुसजोगं मूलच्छेदो जदानहवदी। बालो वा बुद्धो वा समभिहदो वा पुणो गिलाणो वा चरियं चरदुसजोगं मूलच्छेदो जदानहवदी। मूल कान छेद हो इस तरह अपने योग्य ही, वृद्ध बालक शांत रोगी आचरण धारण करे।
फिर से, मूल का न छेद हो इस तरह अपने योग्य ही, वृद्ध बालक श्रांत रोगी आचरण धारण करे। देखो, बालो, वा मतलब क्या? और, बालो मतलब बालक मुनिराज हो एक, बुद्धो वा वृद्ध मुनिराज हो दो, समभिहदो वा पुनो गिलानो वा। समभिहदो, यहाँ पर समभिहदो का अर्थ इन्होंने थके हुए किया है, ठीक है। पुनो गिलानो वा, गिलानो मतलब क्या? ग्लान, अर्थात रोगी। ग्लान मतलब रोगी है, श्रमण, किसी रोग से ग्रसित है। चरियम चरदु सजोगम मूलच्छेदो जधान हवदी। देखो, मूल का छेद जैसे न हो, चरियम चरदु सजोगम मूलच्छेदो जधान हवदी। तुम ऐसा चारित्र अंगीकार करना जिसमें मूल का छेद जरा भी नहीं होगा, थोड़ा भी नहीं होगा। ओके, देखो भाव पढ़ते हैं। बाल, वृद्ध, श्रांत, थके हुए अथवा ग्लान अर्थात रोगी श्रमण, मूल का छेद जैसे न हो उस प्रकार अपने योग्य आचरण करे। आचार्य अमृतचंद्र तत्व प्रदीपिका टीका में इस गाथा के भाव को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। तो क्या कह रहे हैं? बाल, वृद्ध, श्रांत और रोगी श्रमणों द्वारा शुद्धात्म तत्व के मूल साधक संयम का छेद जिस प्रकार न हो उस प्रकार अपने योग्य अति कठोर आचरण करते हुए भी शुद्धात्म तत्व के साधनभूत संयम का मूलभूत साधन होने से शरीर का छेद जिस प्रकार न हो उस प्रकार अपने योग्य मृदु आचरण किया जाना अपवाद अर्थात साक्षात उत्सर्ग मार्ग है। क्या कह रहे हैं? अपवाद अर्थात उत्सर्ग मार्ग है। क्रिया इस अपवाद मार्ग, ठीक है, और जीव के परिणाम ये उत्सर्ग मार्ग है, ठीक है। शरीर के आश्रित क्रियाओं का अवलंबन होना यह अपवाद है, यही समझाए। इस प्रकार बाल, वृद्ध, श्रांत और रोगी श्रमणों द्वारा शुद्धात्म तत्व के साधनभूत संयम का मूलभूत साधन होने से शरीर का छेद जिस प्रकार न हो उस प्रकार अपने योग्य मृदु आचरण करते हुए भी शुद्धात्म तत्व के मूल साधक संयम का छेद जिस प्रकार न हो उस प्रकार अपने योग्य अति कर्कश आचरण करना उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद मार्ग है। क्या बात कर रहे हैं? उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद मार्ग। उत्सर्ग सापेक्ष मतलब क्या? उत्सर्ग की भावना लिए हुए, हाँ, शुभ भाव में जो प्रवृत्ति हो गई है वो अपवाद है। समझ में आ रहा है क्या? जिस प्रकार, हाँ, क्या महत्वपूर्ण बात, संयम का मूलभूत साधन होने से शरीर का छेद जिस प्रकार न हो उस प्रकार अपने योग्य मृदु आचरण करते हुए भी शुद्धात्म तत्व के मूल साधक संयम का छेद जिस प्रकार न हो उस प्रकार अपने योग्य अति कर्कश आचरण करना उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद मार्ग है।
हाँ, इसका मतलब देखो, हम यदि अभक्ष भक्षण करें, हम यदि अमर्यादित खान पान करें, हम यदि दिन में अनेक बार खान पान करें, तो ये क्या हो रहा है? ये और कुछ नहीं हो रहा है, ये कह रहे हैं कि हम उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद नहीं हो रहा है, हमारा अपवाद ही अपवाद हो रहा है, ठीक है, और वो पाप का कारण है। तो ये एक विचारणीय बिंदु है। मतलब हमको ये भाव तो आते हैं क्या, मैं अनशन स्वभावी हूँ, मेरा खाना ये स्वभाव नहीं है, हमको उसके भोग में आसक्ति होती है क्या? तो विचार करना, समझ में आ रहा है क्या? हम पर द्रव्य से प्रभावित हुए हैं, तभी तो हम अपने निज आत्म तत्व से अप्रभावित हैं। देखो, उक्त कथन में यह कहा गया है कि मुनिराजों को सर्व प्रकार से उत्सर्ग और अपवाद मार्ग की मैत्री अपने आचरण को सुव्यवस्थित करना चाहिए। हाँ, ऐसी मैत्री पूर्वक ही आचरण को सुव्यवस्थित करना चाहिए। हाँ, मतलब क्या? द्रव्यानुसारी चरणम और चरणानुसारी द्रव्यम, अर्थात द्रव्य का अनुसरण करता हुआ ही आचरण होना चाहिए। द्रव्य का अनुसरण करता अर्थात द्रव्य ज्ञान से ओझल नहीं हो रहा है, ठीक है। द्रव्यानुसारी चरणम और चरणानुसारी द्रव्यम, और आचरण ऐसा ही होना चाहिए जिसमें हमारा द्रव्य ही फलित हो जाए, अर्थात झलकने लग जाए। उक्त कथन में यह कहा गया है कि मुनिराजों को, सेकेंड पैराग्राफ, मुनिराजों को सर्व प्रकार से उत्सर्ग और अपवाद मार्ग की मैत्री पूर्वक अपने आचरण को सुव्यवस्थित करना चाहिए। यद्यपि आचार्य जैसे तात्पर्य वृत्ति टीका में तत्व प्रतिविका टीका का ही अनुसरण करते दिखाई देते हैं, तथापि वे उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग की परिभाषा सरल भाषा में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। अभी क्या परिभाषा है देखो, इतना पढ़ते हैं फिर रुक जाएंगे। अपने शुद्धात्मा से भिन्न बहिरंग अंतरंग संपूर्ण परिग्रह का त्याग उत्सर्ग मार्ग है। सर्वसंग परित्याग, ठीक है, बाह्याभ्यंतर परिग्रह का त्याग। और उक्त उत्सर्ग मार्ग में असमर्थ मुनिराजों द्वारा शुद्धात्मा की भावना के सहकारी कारणभूत कुछ प्रासुक आहार, ज्ञान के उपकरण आदि जिस मार्ग में ग्रहण किए जाते हैं वह मार्ग अपवाद मार्ग है। फिर से, अपने शुद्धात्मा से भिन्न बहिरंग अंतरंग संपूर्ण परिग्रह का त्याग उत्सर्ग मार्ग है, और उस उत्सर्ग मार्ग में असमर्थ मुनिराजों द्वारा शुद्धात्मा की भावना के सहकारी कारणभूत कुछ प्रासुक आहार, ज्ञान के उपकरण आदि जिस मार्ग में ग्रहण किए जाते हैं वह मार्ग अपवाद मार्ग है। अर्थात वे क्रियाएं जितनी भी हो रही है वे सब अपवाद मार्ग के दायरे में ली जाएगी, ठीक है। चलिए आज हाँ ले सकते, बट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वे साथ साथ कह रहे हैं ना, साथ साथ मतलब अभी छठवें में उनका उत्सर्ग मार्ग है कि नहीं है, प्रश्न तो ये खड़ा हो रहा है। अगर हम नहीं कहेंगे तो बहुत बड़ी तकलीफ है, मोक्ष मार्ग ही नहीं खड़ा है। तो कह रहे व्यवहार पालते हुए भी निश्चय हाजिर है, विद्यमान है। ये छठवां सातवां तो बिल्कुल वो तो बैठ ही रहा है, बट यहाँ पर छठवें में भी निश्चय और व्यवहार ये घटित करना है, और मैत्री है कह रहे, मतलब ये व्यवहार ऐसा नहीं है जिससे निश्चय खत्म ही हो गया, ऐसा नहीं है, निश्चय जिंदा है, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव पाया जा रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, शुद्ध परिणति, करेक्ट। हाँ, इसको भूलना ही नहीं आपने को, मतलब जहां पर ये चर्चा आएगी, देखो एकदम बेसिक गाइडलाइंस है। जब भी कह रहे हैं कि मुनिराज को बंध नहीं हो रहा है,
तो क्या समझना, शुद्ध परिणति मतलब 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, आहारचर्या विहारचर्या जो कुछ चल रहा है, तो भी इनको बंद ही नहीं है, बंद नहीं है समझना, तीन कषाय चौकड़ी और मोह के अभाव में, राइट। ये समझना ही चाहिए। और जब कह रहे कि मुनिराज को भी बंद होता है, इसका मतलब कर्मणि योग सापेक्ष कथन है, और वहां पर संज्वलन कषाय का यथा योग्य जो कोई तीव्र उदय, मंद उदय, मंदतम उदय और मंदतर उदय, तो ये सब लगा लेना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, इसका क्या मीनिंग देंगे? अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग मार्ग, उत्सर्ग मार्ग सापेक्ष अपवाद मार्ग, इसका क्या? यही है ना लास्ट पैराग्राफ ही ना, अपने शुद्धात्मा की। हाँ चार लास्ट में किया है मेरे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, पढ़ते फिर से। 4 मार्क का ये किया है। हाँ 4 पंक्तियों का है ना, ठीक है। देखो, अपने शुद्धात्मा से भिन्न बहिरंग अंतरंग संपूर्ण परिग्रह का त्याग उत्सर्ग मार्ग है। अपने शुद्धात्मा से भिन्न बहिरंग अंतरंग रूप संपूर्ण परिग्रह का त्याग उत्सर्ग मार्ग है। मतलब यहाँ पर बाह्य अभ्यंतर परिग्रह के त्याग है। बाह्य परिग्रह तो 10 है ही, और अंतरंग जो कषाय है, राइट। हाँ, कषाय में क्या लेंगे, 25 चारित्र मोह वाली और 3 दर्शन मोह वाली। तो सॉरी, मैं एकदम गलत। 14 जो कषाय है, 9 कषाय, 4 चारित्र मोह की कषाय स्थूल रूप से कहिए, मतलब मोटा मोटा, और 1 मिथ्यात्व। तो इनके अभाव में जो कुछ हो गया है वो उत्सर्ग मार्ग है। तो इनके अभाव में क्या होगा, वेरी नेचुरल, ये आत्मा को ध्या रहा है, ठीक है, उत्सर्ग मार्ग है। ये तो 100% उत्सर्ग 7वां ही है। और उक्त उत्सर्ग मार्ग में असमर्थ, आ गई ना बात। उक्त उत्सर्ग मार्ग मतलब 7वें में असमर्थ मुनिराजों द्वारा शुद्धात्मा की भावना के सहकारी, अरे शुद्धात्मा की भावना के सहकारी कारणभूत कुछ प्रासुत आहार, ज्ञान के उपकरण आदि जिस मार्ग से ग्रहण किए जाते हैं वह मार्ग अपवाद मार्ग है। लेकिन क्या कह रहे हैं यहाँ पर, उस अपवाद मार्ग को ऊपर देखो, उसके ऊपर, ये इस पैराग्राफ के ऊपर, तथापि वे उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग के परिभाषा सरल भाषा में इस प्रकार स्पष्ट कर। नहीं, 1 मिनट रुकिए। हाँ, उक्त नहीं, देखो ऊपर आ जाइए थोड़ा सा। नहीं भैया, 115 पेज पर वो है ना, सेकंड नंबर का पैराग्राफ, वहाँ पे जो लास्ट आया है अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग मार्ग, इसका क्या मीनिंग? हाँ, तो वही तो कह रहा हूं ना, अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग मार्ग मतलब क्या, 6वां गुण स्थान है ये। अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग मार्ग ये 6वां गुण स्थान, क्योंकि अपवाद हो गया है, अपवाद के साथ साथ उत्सर्ग है। उत्सर्ग है मतलब क्या, उनके बाह्याभ्यंतर परिग्रह का त्याग है। बाह्याभ्यंतर ओके, 1 मिनट। हाँ, अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग मार्ग और कर्कश आचरण करना उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद। हाँ ठीक है, चलो ये फिर से पढ़ते हैं ना, 2 मिनट में बाद। इस प्रकार अपने योग्य अति कठोर आचरण किया जाना ही उत्सर्ग मार्ग है। पहला तो ये पॉइंट। उस प्रकार क्या है, फिर से पहले से पढ़े। बाल, वृद्ध, श्रांत और रोगी श्रमणों के द्वारा भी शुद्धात्म तत्व के मूल साधक संयम का छेद जिस प्रकार न हो, उस प्रकार अपने योग्य अति कठोर आचरण किया जाना ही उत्सर्ग मार्ग है। अति कठोर आचरण करना यही उत्सर्ग मार्ग है, मतलब वहां पर दोष नहीं आने देना। 1 मिनट, इसको अपन देखते हैं पहले। इसी प्रकार बाल, वृद्ध, शांत और रोगी श्रमणों के द्वारा शुद्धात्म तत्व के साधनभूत
संयम का मूलभूत साधन होने से शरीर का छेद जिस प्रकार न हो उस प्रकार अपने योग्य मृदु आचरण किया जाना ही अपवाद मार्ग है। देखो पहला जो है ना कठोर आचरण किया जाना सो उत्सर्ग मार्ग, ये 7वां गुणस्थान, और नीचे का जो है ना वो 6वां गुणस्थान है। ठीक है। संयम का मूलभूत साधन होने से शरीर का छेद जिस प्रकार न हो उस प्रकार अपने योग्य मृदु आचरण किया जाना ही अपवाद मार्ग है। अपवाद मार्ग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उत्सर्ग मार्ग नहीं है, ये शुद्धात्मा में नहीं है, अभी शुभ भाव में है। उपयोग शुभोपयोग है, ये शुद्धोपयोग नहीं है, और इनकी प्रतिज्ञा शुद्धोपयोगी, अर्थात वो कठोर आचरण। कठोर आचरण मतलब आत्मा के बाहर ही नहीं आ रहे हैं, इसको कठोर कह रहे हैं। हाँ, कठोर मतलब आप कोई क्रिया के बेस्ड नहीं विचार करना आप उसको, ओके, वहां क्रिया में नहीं बांधना इस बात को, वो आत्मा में स्थिरता ही है। एक मिनट, स्वामी जी ने क्या लिया है वो भी देख लेते हैं ना। देखो पेज नंबर 119 पर आ जाइए। सेकेंड पैराग्राफ देखो, उग्र प्रयत्न पूर्वक वीतराग परिणामों में ठहरना ही उत्सर्ग मार्ग है। जो वीतराग परिणामों में नहीं ठहर सकता और जिसे शुभ विकल्प उत्पन्न होते, लगा ना अभी, नहीं ठहर सकता और शुभ विकल्प उत्पन्न होते, मतलब क्या? 6वां आया। इसका मतलब पहले क्या था? 7वां में था, राइट। जिसे शुभ विकल्प उत्पन्न होते हो उसे अपनी शक्ति का विचार करके परिणामों में खेद नहीं करके कोमल आचरण करना चाहिए, यही अपवाद मार्ग है। समझ में आ रहा है क्या? तो कठोर आचरण का अर्थ यहाँ पर शुद्धात्मा में बैठना है, अर्थात 7वां गुणस्थान, और मृदु आचरण ये 6वें गुणस्थान में है। ठीक है। मृदु आचरण, अभी आप कहोगे कि ये मृदु आचरण और कठोर आचरण क्यों कह रहे हैं ऐसा? मृदु आचरण मतलब विवेक पूर्वक, विनय पूर्वक, इतनी सी बात है, जागृति पूर्वक, शुद्धात्मा की भावना पूर्वक, विकल्प है ना वहां पर, इसलिए वहां पर मृदु आचरण कह रहे हैं। ठीक है। तो हर प्रकार से दया भाव में वहां पर जागृति दिखाई देती है। ओके। इसी पेज में लास्ट में 4 मार्क लिखे हुए। किस पेज पर? 119 लास्ट पैराग्राफ। एक मिनट, हाँ, ये बोल्ड में लिखा है, वो बोल्ड में लिखा, उसके ऊपर अच्छा, ठीक है। उक्त गाथा के में 6वें 7वें गुणस्थान में झूलने वाले मुनिराजों के संदर्भ में 4 मार्गों की चर्चा की है। ओके। उत्सर्ग मार्ग, अपवाद मार्ग, अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग मार्ग और उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद मार्ग। ओके, ठीक है। क्या कह रहे हैं? उत्सर्ग मार्ग, अपवाद मार्ग, अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग मार्ग और उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद मार्ग। ओके, तो आपको क्या कहना है? उक्त गाथा में 6वें 7वें झूलने मुनिराजों के 4 मार्गों की चर्चा है। ठीक है, नीचे पढ़ना है थोड़ा सा। शुद्धोपयोग रूप 7वें और उसके आगे के गुणस्थान में उत्सर्ग मार्ग ही होता है। ठीक है। ओके। जो साक्षात मुक्ति का कारण है। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्ध परिणति के साथ रहने वाला शुभोपयोग रूप 6वें गुणस्थान, यह अपवाद मार्ग है, जो देवलोक आदि का कारण है। इस प्रकार मुनिराज अपवाद मार्ग से उत्सर्ग मार्ग में और उत्सर्ग मार्ग से अपवाद मार्ग में जाते आते रहते हैं। ओ, क्या कह रहे हैं आपको बताओ। देखो, 2 बातें तो सरल है। उत्सर्ग मार्ग किसको कह रहे हैं? 7वां गुणस्थान। अपवाद मार्ग किसको कह रहे हैं? 6वां गुणस्थान। अब अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग मतलब क्या? 6वें से 7वें में गए। ओके। और उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद क्या? 7वें से 6वें में आए, बस। तो
तो इसको ये यहाँ पर इन्होंने लिखा है, 4 मार्ग नहीं है, 2 ही मार्ग है, कंफ्यूज मत हो जाइए। ये बस छठवें सातवें में झूलने की अपेक्षा रख रहे हैं। सातवें से छठवें में आना उसको कह रहे हैं उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद, और अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग मतलब छठवें से सातवें में गए तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, मतलब उनको कोई मिथ्यात्व नहीं हुआ, कुछ भी फर्क नहीं आया, ये कह रहे हैं, मोक्ष मार्ग में बने रहे हैं। सातवें के आगे तक वही है ना भैया जी? क्या उत्सर्ग सापेक्ष? सापेक्ष मतलब क्या? अपेक्षा सहित, सातवें के आगे, अपेक्षा सहित। सातवें के आगे सब वही है ना? हाँ, सातवें के आगे तो उत्सर्ग ही है, सातवां और सातवें के आगे उत्सर्ग ही है, और छठवां मतलब अपवाद ही है। ठीक है, अब छठवें से सातवें में गए तो कह रहे हैं अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग हुआ, और सातवें से छठवें में आए उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद हुआ। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये इन्होंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिटेलिंग कर दिए। एक मिनट रोहित भैया, पूरा रोहित भैया को पहले होने दीजिए, फिर आप करेंगे। अरे भैया आत्मानुभूति, सुनिए सुनिए सुनिए, आप अभी भी क्लियर नहीं है आपका ये बेसिक। देखो याद रखना, शुद्ध, हाँ शुद्धोपयोग में नहीं है इसलिए अपवाद है। हाँ तो अपेक्षा से ये दो कथन, ये इस अपेक्षा से ही, हाँ ठीक है ना, तो वही है ना, सातवें में नहीं रहे तो सॉरी छठवें में नहीं रहे मतलब ये सातवें में है, तो यहां से ऊपर ही गए ना, तो छठवें सापेक्ष सातवें की प्राप्ति हुई है, और सातवें सापेक्ष छठवें की प्राप्ति हुई है, उसकी अपेक्षा ही बात चल रही है। हाँ ठीक है। हाँ नीता भाभी आपका प्रश्न। हाँ ठीक है, लेकिन उसमें इतना याद रखना कि अप्रमत्त जब कहेंगे तो सातवां और उसके आगे तो आ ही गए, तो उसमें विरोध नहीं है, लेकिन प्रमत्त जब कहेंगे तो मात्र छठवा ही लेना और नहीं लेना। ठीक है, क्योंकि प्रमत्त में पहले गुणस्थान से लेकर छठवें गुणस्थान तक के सभी जीव आ जाते हैं, तो इतना याद रखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि यहाँ चर्चा मुनिराजों की है, मुनिराजों की चर्चा है, बाकी कुछ नहीं। वहां गृहस्थ श्रावक आचार की चर्चा होती तो फिर वहां पर समय सार में कहा ही है ना फिर कि उनको बंद नहीं आदि आदि सब बातें। ठीक है, तो वो भी कही जा सकती है। यहाँ अपेक्षा बहुत है ना, तो कथन जिसका चल रहा है उसको हीरो बनाया जा रहा है, तो मुनिराजों का कथन चल रहा है तो उनकी चर्या की बात चल रही है। ठीक है, और एक बात आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखना, एक अपेक्षा ऐसी भी चलती है कि पांचवा और छठवा गुणस्थान मोक्ष मार्ग में भी नहीं है, ऐसा भी कहते हैं। सच्चा मोक्ष मार्ग सातवें से ही चालू होता है। हाँ, मतलब मुनि अवस्था जहां अंगीकार की वहीं से मोक्ष मार्ग चालू हुआ है, ऐसा भी कहा जाता है। तो अपने को आश्चर्य नहीं होना, हमने क्या है समय सार का वो प्रतिपाद्य पढ़ लिया चौथे से, तो हमको ये बात हजम ही नहीं होती कि सातवें से होता है। आप नियम सार में या पंचास्तिकाय में, नियम सार में मेरे ख्याल से सातवें से मोक्ष मार्ग बताया गया है। ठीक है, तो विचार करने योग्य बात है। और कोई प्रश्न?